अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने अपनी तकवा मॉडल स्कूल की कॉपी को मेंटेन किस तरीके से करना है। इस पे कवर चढ़ाने सबसे पहले आपने प्लास्टिक और आपका नेम, आपका फादर्स नेम, क्लास और सब्जेक्ट लाजमी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इंग्लिश की जो कॉपी है उसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम करना है। 4 बराबर के हिस्से होने चाहिए। जैसे पहला जो हिस्सा होगा वो होगा सेक्शन ए, दूसरा हिस्सा होगा सेक्शन बी, तीसरा होगा सेक्शन सी और चौथा होगा सेक्शन डी। सेक्शन ए में हम क्या करते हैं, सेक्शन ए में मैं न्यू वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग करवाती हूँ। तो जहाँ भी मैंने आपको न्यू वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग दी है तो आपने उसको सेक्शन ए में करना है। अगर होमवर्क में मेंशन है कि ये काम नोटबुक में करना है तो करना है, अगर नहीं है मेंशन तो आपने वो काम किताब में ही करना है। उसके बाद आपने चैप्टर 1 अल्फ़ाबेटिक राइम इसकी हेडिंग देनी है और आपने फर्स्ट टॉपिक को यहाँ 1 लिखना है, डेट डालनी है और न्यू वर्ड्स। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल न्यू वर्ड्स। अगर फर्स्ट टॉपिक डिक्टेशन है या फर्स्ट टॉपिक आपका वर्ड्स मीनिंग है तो आप फर्स्ट टॉपिक वही लिखेंगे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि अगर आपको कोई टीचर एक पिक्चर देती हो, कहती हैं कि इसके बारे में आपने 5 सेंटेंसेस लिखने, तो आपने वो काम इस सेक्शन में करना होता है। इसमें भी आप चैप्टर नेम लिखेंगे और सीरियल नंबर, डेट और टॉपिक मेंशन कर देंगे। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम ग्रामर वर्क करवाते हैं, यानी नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, इस तरह का जितना भी काम है वो आप सेक्शन सी में करते हो। जैसे मैंने एक आपको दिखाया, जैसे 1 नंबर है टॉपिक का और डेट है और उसका नेम है। इस तरीके से सेक्शन सी में काम करना है। सेक्शन डी की तरफ आते हैं। सेक्शन डी है रिफ्लेक्शन, यानी कि आपने अपने तासुरात लिखने हैं। अगर टीचर ने आपको कहा है कि ये जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है इसके बारे में अपने अल्फाजों में लिखें कि ये आपको कैसी लगी, तो ये काम रिफ्लेक्शन कहलाता है और आपने इसको सेक्शन डी में करना होता है। और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर यानी कौन से नंबर का टॉपिक है, डेट और टॉपिक यानी रिफ्लेक्शन आपने मेंशन लाजमी करना है। उसके बाद आपने कॉपी को 4 हिस्सों में तकसीम किया, जैसे सेक्शन ए, फिर आगे आपने सेक्शन बी बना दिया, फिर आपने सेक्शन सी और फिर डी। कुछ पेजेस को जो है वो लेके आपने इस तरह काम करना है। यहाँ पे आप मिड टर्म की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, यानी टाइटल पेज बनाएंगे और यहाँ पे उसके बाद अपना काम करना शुरू करेंगे। काम शुरू करने से पहले यहाँ पे आप लाजमी डेट डालेंगे, वही डेट डालनी है जो आपने इंडेक्स में लिखी है और यहाँ पे वही टॉपिक लिखना है जो आपने इंडेक्स में लिखा है। सही। इसी तरह सेक्शन बी में सेक्शन डी और सेक्शन सी तीनों में इसी तरीके से आपने काम करना है। ये तो हो गया आपका इंग्लिश का काम। अब चलते हैं हम उर्दू की तरफ। उर्दू की कॉपी में भी आपने इसी तरीके से कवर करना है। अपना नाम लिखना है, अब्बू का नाम लिखना है अपने, आपका मजमून यानी कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है वो लिखना है और अपनी जमात यानी क्लास को मेंशन लाजमी करना है। इस तरीके से इसका इंडेक्स है उर्दू का। वही करेंगे जो हमने पहले किया था, यानी कि आप यहाँ पर मिकात अव्वल की हेडिंग डालेंगे। मिकात अव्वल मतलब मिड टर्म। मिकात अव्वल लिखा आपने यहाँ पे। उसके बाद आपने अपना सबक का नाम लिखा। जैसे आपका पहला सबक जो है वो है हम, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हम थे तो आप हम। अगर आपका कोई और चैप्टर होगा तो आप उसी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे तारीख़ लिखनी है। अच्छा, इसमें सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ तो उसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप तारीख़ लिखें यहाँ पे। जैसे आपने 2 तारीख को काम करें, तारीख़ उर्दू में लिखें। उसके बाद आपने नए अल्फाज करने हैं, आप लिखें नए अल्फाज और आगे आपने काम शुरू कर देना है। पहले सफ़े पे जाएंगे, यहाँ पे अच्छी सी मिकात अव्वल की हेडिंग डालें। दूसरे सफ़े पे अच्छे से आपने हमद की टाइटल पेज बनाना है, यानी कि सर वर्क। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना काम शुरू करना है। डेट लिखनी है, कौन सी डेट, जो आपने इंडेक्स में लिखी थी, कौन सा टॉपिक जो आपने इंडेक्स में लिखा था। सही। इस तरीके से आप उर्दू की कॉपी करेंगे। उर्दू की कॉपी में आपको कोई हिस्से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारा काम शुरू से आखिर तक करना है। जैसे आपने इंग्लिश में हिस्से बनाए थे वो हिस्से आपने उर्दू में नहीं बनाने। उसके बाद हम मैथ्स की कॉपी की तरफ चलते हैं। मैथ्स यानी कि रियाजी। इसमें आपने सबसे पहले इसको कवर करना है और इसी तरह अपना नाम लिखना है, जैसे कि आपने अपनी इंग्लिश और उर्दू की कॉपी में लिखा। उसके बाद इसमें भी आपको कोई सेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम लिखने से पहले आप मिड टर्म लाजमी लिखें। आपने यहाँ पे लिखना है मिड टर्म। उसके बाद आप लिखेंगे अपना चैप्टर का नाम। फर्स्ट चैप्टर आपका है डू यू रिमेंबर। फर्स्ट चैप्टर है आपका डू यू रिमेंबर।
अगर कोई और चैप्टर है आपका तो आप वो लिखेंगे, ये सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे समझा रही हूँ। आप सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे और उसके बाद अपना टॉपिक लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं शेप्स, तो आप यहाँ लिख दें शेप्स। PS का मतलब ये होता है पेरेंट सिग्नेचर। ये अभी नहीं करने आपने, जब मैं आपका काम चेक कर दूँगी उसके बाद ही आपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करने होंगे। ये भी फिल करना लाजमी होता है, लेकिन टीचर के चेक करने के बाद। पहले सफ़े पे मिड टर्म की हेडिंग डालें, दूसरे सफ़े पर अपना चैप्टर का नेम लिखें और थर्ड पे आपने अपना टॉपिक लिखना है, वही टॉपिक जो आपने इंडेक्स में लिखा था। जैसे शेप्स था तो आप शेप्स लिखेंगे इस तरीके से, और जो डेट आपने वहाँ डाली थी, कौन सी डेट डाली थी हमने 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 5/8/20 और आप अपना यहाँ पे काम शुरू करेंगे। लाइन ड्रॉ करना लाजमी है, इसमें भी कोई सेक्शन नहीं बनेगा। सबसे आखिर में मैं यही बात कहूँगी कि होमवर्क में जहाँ आपको दिया हुआ है कि आपने नोटबुक में काम करना है, आपने काम वहीं करना है। अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं करना। जज़ाकल्लाह।